आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। आज दिनांक 14/6/2024 को बिहार कर्ज मुक्ति मिशन के तत्वाधान में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा कर्ज के मकर जाल में फंसाकर महिलाओं का मानसिक एवं शारीरिक शोषण की वजह से हो रहे आत्महत्या के खिलाफ एक दिवसीय धरना का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता सुगंध कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसे संबोधित करते हुए दीनबंधु क्रांतिकारी ने कहा कि बिहार में बाहर की कंपनियों ने बिहार के करोड़ों महिलाओं को कर्ज के मकर जाल में फंसाकर अवैध रूप से वसूली करता है। साथ ही मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ित करने की वजह से महिलाएं आत्महत्या कर रही है और घर छोड़कर पलायन करने पर मजबूर है। साथ ही आनंद पटेल एवं माले नेता उदय चौधरी ने कहा कि सभी कंपनियां कम ब्याज का वादा कर 40% से 50% तक ब्याज वसूलती है, जो एक प्रकार का गुंडागर्दी है। साथ ही धर्मवीर शुक्ला ने कहा कि गाँव की जिन गरीब महिलाओं को एक बार इस कर्ज के जाल में फंसा लिया जाता है, वह इससे बाहर तभी निकल पाती है जब या तो वो शारीरिक शोषण का शिकार हो या आत्महत्या कर ले। अगर सरकार इस पर सजग नहीं होगी तो हम लोग मजबूरन सड़क पर उतरेंगे। साथ ही सभा को संबोधित करते हुए रघुनंदन प्रसाद सिंह ने कहा कि जिले में कई ऐसे सूदखोरों का भी कब्जा हो गया है जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के गुंडा राज चला रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की आवश्यकता है। साथ ही सुगंध कुमार ने कहा कि हम लोग ज्ञापन के माध्यम से सभी गरीबों के कर्ज की माफी, मृतक महिलाओं को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा, साथ ही जिनकी वजह से महिलाओं ने आत्महत्या किया है उन पर हत्या का मुकदमा चले। अगर जिला प्रशासन और सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग संविधान के दायरे में रहकर माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे और लोगों से अनुरोध करते हैं कि सरकार जब तक संज्ञान न ले तब तक पैसा देना बंद करे। मौके पर अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा, सद्दाम हुसैन, संतोष कुमार ठाकुर, श्रवण कुमार झा, मनोज कुमार सिंह, रघुनंदन प्रसाद सिंह, विजय कुमार, शिवेंद्र कुमार, प्रभात कुमार, उदय चौधरी, धर्मवीर शुक्ला, बिंदेश्वरी, गरीबनाथ चौधरी, मोनू कुमार, कृष्णा कुमार, अभिषेक कुमार, बबन सिंह शेरू, मोहम्मद शाहनवाज, संगम कुमार एवं अन्य लोग उपस्थित थे। देखिए, मुख्य रूप से बताने के लिए, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। हमारा एक डिमांड है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार इसको अपने संज्ञान में लेते हुए जो माइक्रो फाइनेंस कर्मी जो गुंडागर्दी कर रहा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, महिलाएं घर छोड़ करके भागने पे मजबूर है, इन्हें अपने चक्रजाल में, ये जो एक चक्र है उसमें फंसा लिए हुए हैं माइक्रो फाइनेंस कर्मी, अपने बात में बहला फुसला करके उसके बाद उनको मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया जाता है कि महिलाएं आत्महत्या कर रही, घर छोड़ करके भाग रही हैं। उन महिलाओं के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबसे पहले नारा लगाते हैं कि भारत माता की जय, और बहनों और माताओं वहां से शुरुआत करते हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जिस महिला का नाम लेकर के आप लगातार चुनाव जीतते हैं, उन सभी नेताओं का मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जिस महिला का नाम लेकर के आप तमाम चुनाव लड़ते हैं, आज वो महिला घर छोड़ करके भागने पे मजबूर है, आज वो महिला आत्महत्या करने पे मजबूर है। उस माँ के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और उस माँ के लिए हम लोगों ने प्रण लिया है, हम लोगों ने ऐसा कसम खाया है कि अगर 15 दिन के अंदर सरकार अपने संज्ञान में लेकर के इस सारे माइक्रो फाइनेंस कर्मी, इन गुंडों को वापस बुला ले, इनको भगाए, इनको गांव में भेजना बंद करे, महिलाओं का प्रताड़न बंद करे, अन्यथा हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे और इन लोगों को खदेड़ने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग यहाँ पे धरना देने के लिए बैठे हैं। आज अपने मांग पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक को जो है हम लोग सूचनार्थ भेज रहे हैं, इसीलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। क्या कहेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन में हाथ लगा दिए हैं। देखिए, महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं और उनको घर छोड़कर भागना पड़ रहा है, क्योंकि ये मकर जाल ऐसा फैलाया गया है माइक्रो फाइनेंस और सूद माफियाओं द्वारा कि वे पहले पुल्हाकर उनको 15,000 20,000 रुपया लोन देते हैं और उसकी साप्ताहिक उगाही के नाम पर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तरह तरह की अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं और एक गुंडा रखे हुए हैं गुंडों के द्वारा। और SSP साहब से जब इस संबंध में अखबार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है। जब उनके पास डाटा नहीं है तो यह गुंडागर्दी हो रहा है, तो आपको डाटा एकत्रित करना पड़ेगा और ये जो माफिया हैं इन पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि ये 50,000 25,000 लोन दे के खेत लिखा ले रहे हैं, पेट्रोल पंप लिखा ले रहे हैं। इस जिला में माफियाओं का राज हो गया है और इसमें राजनेता का भी समर्थन है, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि 15 दिन के अंदर अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इन फाइनेंस कर्मियों को और ये माफियाओं को इस जिले से भगाने का काम करेंगे।
खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।